सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन है जो कि नवंबर 2020 में न्यू सिलेबस पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एथिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको कमेंट करना है विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड शेड्यूल देयर टू। मिस्टर विनीत जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस जो क्रिएट करते हैं अपना खुद का वेबसाइट इन अट्रैक्टिव फॉर्मेट और हाईलाइटेड द कंटेंट इन पर्पल कलर में हाईलाइट कर देते हैं कंटेंट को। द वेबसाइट ऑल्सो डिस्प्ले द नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल्ड along with the name of the client without such requirement from any of the regulator। तो वेबसाइट के अंदर वो क्या करते हैं, अपना नेचर ऑफ असाइनमेंट कौन सा हैंडल करते हैं वो भी बता देते हैं और नेम ऑफ द क्लाइंट्स जो है वो भी बता देते हैं वेबसाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बताने की। नाउ ही ऑल्सो सर्कुलेटेड द इन्फॉर्मेशन कंटेंट वेबसाइट थ्रू ईमेल टू एक्नॉलेज द पब्लिक एट लार्ज। तो सर्कुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू वेबसाइट थ्रू ईमेल टू एक्नॉलेज पब्लिक एट लार्ज अबाउट हिज एक्सपर्टीज। हाउएवर ही डिड नॉट इंटीमेट हिज वेबसाइट एड्रेस टू इंस्टीट्यूट। को अभी यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस के बारे में नहीं बताया। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेबसाइट के बारे में, सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन ओन वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा क्लॉज नंबर 6 और पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस जो होंगे वो डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाते हैं अगर वो सॉलिसिट करते हैं क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल वर्क को। अगर वो सॉलिसिट करते हैं क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल वर्क को, क्या करते हैं, सॉलिसिट करते हैं क्लाइंट को या फिर प्रोफेशनल वर्क को, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, बाय व्हाट, बाय सर्कुलर, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय सर्कुलर, बाय एडवर्टीजमेंट, बाय पर्सनल कम्युनिकेशन और या फिर इंटरव्यू या फिर एनी अदर मीन्स। सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और एनी अदर मीन्स। सो यहाँ पे गाइडलाइन जो भी इशू किया गया था काउंसिल ऑफ आईसीएआई के द्वारा वो परमिट करता है क्रिएशन ऑफ ओन वेबसाइट। खुद का वेबसाइट बना सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हिज या फिर अपने फर्म में खुद के नाम पे या फिर फर्म के नाम पे। और यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट या रिस्ट्रिक्शन ऑन कलर यहाँ पे है नहीं, तो ये पर्पल कलर में जो दिखाया था वो एकदम सही है, कोई उसमें इशू नहीं है। सो एज पर गाइडलाइन ये है कि जो मेंबर और ये मेंबर या फिर फर्म जो होते हैं वो इंश्योर करने चाहिए कि नन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट वेबसाइट भी सर्कुलेटेड ऑन देयर ओन और थ्रू ईमेल और बाय एनी अदर मोड एक्सेप्ट बाय स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे गाइडलाइन बोलता है कि मेंबर या फिर फर्म जो होंगे वो इंश्योर करने चाहिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होंगे वेबसाइट के अंदर वो सर्कुलेट नहीं होने चाहिए, वो सर्कुलेट होने चाहिए ऑन देयर ओन होने चाहिए या फिर थ्रू ईमेल होने चाहिए और बाय एनी अदर मोड एक्सेप्ट स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुद से यहाँ पे सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, ईमेल से नहीं होना चाहिए या फिर इन द मोड नहीं होना चाहिए, लेकिन पुल रिक्वेस्ट भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो सकती है। फर्दर यहाँ पे बोला है कि नेचर ऑफ असाइनमेंट जो भी हैंडल किया जाता है कैन बी डिस्प्लेड, वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जा सकता है ओनली ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट पे ही आप बता सकते हो कि नेचर ऑफ असाइनमेंट कौन सा आप हैंडल कर रहे हो। और नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस चार्ज यहाँ पे तो डिस्प्ले ही नहीं कर सकते विदाउट रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द रेगुलेटर। जब तक यहाँ पे कोई भी रेगुलेटर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं आता तब तक आप नेम ऑफ द क्लाइंट या फिर कितना फीस चार्ज करो वो भी बता नहीं सकते। सो वेबसाइट एड्रेस ऑफ मेंबर यहाँ पे मे बी ऑप्टेन ऑन एनुअल बेसिस। वेबसाइट एड्रेस ऑफ मेंबर मे बी ऑप्टेन ऑन एनुअल बेसिस इन एनुअल फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द मेंबर। एनुअल फॉर्म जो हो गया वो फिल कौन करेगा, मेंबर फिल करेगा वाइल पेइंग द फीस एंड सेम हैज टू बी टेकन एज अ एंट्री ऑन द रिकॉर्ड। सो इन द गिवन केस क्या हो रहा है, मिस्टर विनीत जो है वो सर्कुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट वेबसाइट थ्रू ईमेल एट पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज पे ईमेल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कंटेंट वेबसाइट थ्रू ईमेल पब्लिक और डिस्प्ले करते हैं नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल कौन सा असाइनमेंट हैंडल करते हैं अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द क्लाइंट विदाउट सच रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रेगुलेटर। तो कंक्लूजन ये है कि मिस्टर विनीत जो है वो गिल्टी हो जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर कौन से क्लॉज, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। एज द नेम ऑफ द क्लाइंट जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो भी आप डिस्प्ले कर रहे हो। वेबसाइट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड थ्रू, वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट कर रहे हो ईमेल के थ्रू, वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे इंटीमेट भी नहीं किया। यहाँ पे वेबसाइट इन्फॉर्मेशन आप सर्कुलेट कर रहे हैं ईमेल के थ्रू और साथ ही साथ यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे इंटीमेट नहीं किया आपने इंस्टीट्यूट को। इसी के साथ आप गिल्टी हो जाओगे प्रोफेशनल एथिक्स में अंडर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।